3:30 पर यह जहाज गिरने से पहले एक पहाड़ से टकरा जाता है। इस हादसे के 8 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है। इनमें से एक शख्स ये इनको कहता है कि हमारे पास अपने दोस्तों की डेड बॉडी को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरागो मुल्क से एक चार्टर्ड हवाई जहाज चिली देश की राजधानी सैंटियागो की तरफ जा रहा था। इसमें बैठे थे कुछ खिलाड़ी जो कि मैच खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। टोटल में इसमें 45 पैसेंजर थे और 5 क्रू मेंबर, जिसके अलावा 40 पैसेंजर थे। इन खिलाड़ियों के साथ इनकी फैमिलीज और दोस्त भी इनके साथ मैच देखने के लिए जा रहे थे। ये अपना सफर शुरू कर देते हैं। इनके रास्ते में आती हैं खतरनाक एंटीज की पहाड़ियां, जो कि हिमालय की पहाड़ियों के बाद दूसरे नंबर पर ऊंची पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के ऊपर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। जब ये इन पहाड़ियों के नजदीक पहुंचते हैं तो मौसम अचानक खराब हो जाता है। मौसम खराब होने के बाद पायलट ये डिसाइड करते हैं कि जहाज को यहीं लैंड करवा लिया जाए। मौसम खराब है, आगे जाना खतरे से खाली नहीं। तो ये अर्जेंटीना के शहर मेंटोजा में जहाज को लैंड करवा लेते हैं, रात वहीं गुजारते हैं। उसके बाद अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर 2:18 पर ये दोबारा टेक ओवर कर देते हैं, अपना सफर दोबारा शुरू कर देते हैं। पायलट ये देखते हैं कि मौसम साफ है, अगला घंटा सफर बहुत अच्छा गुजरेगा। अचानक इनके आसपास बादल आ जाते हैं और इन्हें नजर नहीं आता, चारों तरफ बादल ही बादल होते हैं। और उसके बाद ये जहाज हिलने लग जाता है, जिसके बाद पायलट देखते हैं कि सामने एक पहाड़ है। जहाज पहाड़ की तरफ तेजी से जा रहा है। 3:30 पर यह जहाज गिरने से पहले एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे इसका पीछे वाला हिस्सा टूट जाता है और उसके बाद बाईं साइड वाला हिस्सा भी टकरा कर वो भी टूट जाता है और बाकी बचता है मेन हिस्सा, जो कि ऊपर से बर्फ से फिसलता हुआ नीचे की तरफ तेजी से आता है और ये भी टकरा जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे इसका मेन हिस्सा भी टूट जाता है। 45 पैसेंजरों में से 33 पैसेंजर किसी वजह से सरवाइव कर जाते हैं, इनकी जानें बच जाती हैं और जो 2 मेन पायलट होते हैं इस हादसे में मारे जाते हैं। उसके बाद इन मुसाफिरों में 2 मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने काम पर लग जाते हैं, जख्मियों की मदद करना शुरू कर देते हैं और जो बाकी पैसेंजर बचे होते हैं वो जहाज की सीटें और टुकड़े इकट्ठे करके जहाज को पीछे से बंद कर लेते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, यहाँ पर बर्फ़ बहुत है, इसलिए वो ये काम करते हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को अर्जेंटीना यूरागो चिली देश की रेस्क्यू टीमें जहाज लेकर निकलती हैं इनको सर्च करने के लिए। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। आस्ता आस्ता जो लोग जख्मी होते हैं इनमें से 5 लोग और दम तोड़ जाते हैं। बकाया जो लोग बचते हैं वो बचते हैं 28। इस हादसे के 3 दिन बाद एक शख्स जिसका नाम कनेसा था वो होश में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी वालदा इस हादसे में दम तोड़ गई है और उनकी 19 साल की एक बहन जो कि जख्मी पड़ी है। वो इसके लिए खाना लेकर आते हैं, बहुत उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हादसे के 8 दिन बाद वो भी दम तोड़ जाती है। इस हादसे के 8 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जहाज़ में इन लोगों को एक रेडियो सिस्टम मिलता है जिससे वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। इनमें एक एक्सपर्ट होता है जो कि कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस रेडियो से 1 वे कम्युनिकेशन ही किया जा सकता था। वो एंटीना जोड़ता है, जोड़ने के बाद कम्युनिकेशन बहाल हो जाता है। इनको बाहर की खबरें सुनना शुरू हो जाती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। जब ये लोग ये खबर सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं और इनके पास उम्मीद बहुत कम बच जाती है बच जाने की। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, इनके पास जो बचा हुआ खाना होता है वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है और ये भूख से मरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये एक ऐसा काम करते हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इनमें से एक शख्स ये इनको कहता है कि हमारे पास अपने दोस्तों की डेड बॉडी को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, हम इनकी डेड बॉडीज़ को खाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये इनके लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मजबूरी में इनको ये भी करना पड़ गया।
गया। बहुत सारे लोग इनमें से ये खाना नहीं खाते, लेकिन 3 दिन तक वो भूखे रहते हैं। उसके बाद इनको भी मजबूरन ये खाना खाना पड़ जाता है। 29 अक्टूबर 1972 को रात के वक्त अचानक एक एवलांच आता है। ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्फ़ नीचे गिरती है और जो बचा हुआ जहाज़ होता है इसके अंदर आकर भर जाती है, जिससे क्या होता है कि 8 लोग बर्फ़ में धंस जाने से दम तोड़ देते हैं। अब वहाँ पर बच जाते हैं 19 लोग। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग बर्फ़ के अंदर फंस जाते हैं वो आस्ता आस्ता कोशिश करते हैं बाहर निकलने की। वो बर्फ़ से टनल बनाने की कोशिश करते हैं, आस्ता आस्ता वो कूदते हैं बर्फ़ को और एक शख्स बाहर निकल आता है और देखता है कि बाहर बर्फ़ का तूफान आ रहा है। वो नीचे जाकर बैठ जाता है। 3 दिन बाद दोबारा ये मौसम देखते हैं और मौसम साफ़ होता है और तमाम लोग बाहर निकल आते हैं सरफेस पर। आस्ता आस्ता इनका खाना ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये तमाम लोग मिलकर फैसला करते हैं हम में से 3 लोगों को बाहर मदद ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। जो मदद ढूंढने के लिए जाते हैं इनके नाम होते हैं कनेसा, प्राडा और विजिंटन। ये बाहर मदद ढूंढने के लिए जाते हैं। इनको कुछ ज़्यादा खाना दिया जाता है ताकि वो रास्ते में ये इस्तेमाल करते जाएं। 15 नवंबर 1972 को कनेसा, प्राडा और विजिंटन 3 लोग बाहर मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इनको साथ में खाना दिया जाता है ताकि वो रास्ते में इस्तेमाल कर ले। ये वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कुछ किलोमीटर चलते हैं। ये जब अपना आधा सफ़र तय कर लेते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा अंदाज़ा बिल्कुल गलत था, हम गलत साइड पर आ गए हैं। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद एक शख्स जो कि बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था, विजिंटन, ये तीनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास खाना बहुत कम है, क्योंकि जब ये मदद के लिए जा रहे थे तो इन्होंने थोड़ा खाना पैक किया था। तो ये फैसला करते हैं कि एक शख्स को वापस जाना पड़ेगा। 3 दिन लगते हैं इस पहाड़ के ऊपर इनको चढ़ने के लिए और इनमें से एक शख्स वापस मुड़ जाता है जिसका नाम विजिंटन है। ये 1 घंटे में वापस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये 2 लोग आगे अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। ये चलते जाते हैं। अब इनको 33 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन इन्हें कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये सामने देखते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां पर बर्फ़ नहीं है। ये उस तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों इनकी किस्मत जाग जाती है। इनको सामने एक नदी नज़र आती है। ये जल्दी उसके पास जाकर पानी पीते हैं और उसके बाद आगे सफ़र शुरू कर देते हैं। और ये अचानक देखते हैं कि सामने 2 लोग घोड़े पर आ रहे हैं। ये उनको आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन नदी के पानी की शोर की वजह से उनको इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन बाई चांस एक शख्स उन दोनों में से इनको देख लेता है और वो इनको कहता है कि तू मारो, मैं कल आऊँगा। वो इशारे से इनको बताता है और अगले दिन वो शख्स दोबारा आता है और अपने साथ एक कागज़ और पेंसिल भी लेकर आता है। उसको कागज़ और पेंसिल को पत्थर के टुकड़े के साथ बांधकर दूसरी साइड पर फेंकता है। ये जो कनेसा और इसका साथी इस कागज़ पर लिखते हैं स्पेनिश में कि हम 10 दिन से सफ़र कर रहे हैं, हमने तकरीबन 61 किलोमीटर कर लिया है, हमारे बाकी दोस्त क्रैश साइट पर पड़े हैं, तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, हमारी मदद की जाए। ये लिखने के बाद वो दूसरी तरफ फेंक देते हैं और जो दूसरी तरफ शख्स होता है वो चिली का एक किसान होता है, जो कि पढ़ने के बाद उनको इशारा करता है कि मैंने आपकी बात समझ ली है। उसके बाद वो एक खाने का टुकड़ा इनकी तरफ फेंक देता है और घोड़े पर सवार होकर अपना सफ़र शुरू कर देता है। 10 घंटे वो वेस्ट की तरफ अपना सफ़र करता रहता है और एक आर्मी हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो इतला देता है कि इस तरह 2 शख्स हैं जो कि मदद मांग रहे हैं पहाड़ों के बीच। तो उनको वो किस्सा सुनाता है कि जो क्रैश हुई थी वो लोग अभी भी जिंदा हैं, यानी कि इस क्रैश के 70 दिन बाद भी ये लोग जिंदा थे। जब आर्मी को पता लगता है तो वो हैरान हो जाते हैं और उसके बाद उन दोनों लोगों को बुलाया जाता है आर्मी सेंटर में। बुलाने के बाद उनसे मालूमात ली जाती है और वो तमाम किस्सा इनको बताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों चिली की आर्मी
वो सैंटियागो की आर्मी को इतला करता है कि जो क्रैश हुई थी वो लोग मिल गए हैं, तो लिहाजा आप जल्दी से आए। उसके बाद क्या होता है कि 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए निकलते हैं। इनसे उनकी लोकेशन पूछी जाती है। जब ये लोग मदद के लिए निकले थे क्रैश साइट से, तो इनमें से एक शख्स ने नक्शा बना लिया था और उनको वैसे वैसे बताया और रेस्क्यू टीम उसी क्रैश साइट पर पहुंच गई। वहां पर 16 लोगों को बचा लिया जाता है और उसके बाद ये खबर इंटरनेशनल खबर बन जाती है और दुनिया हैरान हो जाती है कि 70 दिनों बाद भी ये लोग बच गए। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलता है। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उम्मीद लगाए रखें और अपनी कोशिश करते रहें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये हादसा दुनिया में एक हिस्ट्रिकल हादसा लिखा गया है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दर्दनाक कहानी आपको सुनकर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।